महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी या बचेगी, इसका फैसला ना उद्धव करेंगे ना फडणवीस, इसका फैसला करेंगे एकनाथ। कौन है एकनाथ शिंदे? कोई इन्हें फडणवीस का करीबी बताता है, तो कोई इन्हें ठाणे का सबसे पावरफुल शिव सैनिक बताता है, तो कोई इन्हें बताता है बाल ठाकरे का सबसे भरोसेमंद शिष्य। ऐसा क्या हुआ कि बाल ठाकरे का सबसे प्रिय चेला ने कर दिया उद्धव ठाकरे के साथ खेला? दरअसल मुंबई में जो आज हुआ उसकी स्क्रिप्ट आज से 6 महीने पहले से लिखी जा रही थी। ठाकरे राज से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एकनाथ के साथ करीब 40 विधायक आ जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बात अगर नहीं मानी तो उनके पास शिवसेना का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है। पुराने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे अपने साथ 35 विधायकों को लेकर कोप भवन में कैद हो गए हैं। खबर है कि शिवसेना का ये पुराना वफादार नाराज है। हालांकि शिवसेना अपने इस पुराने वफादार नेता को मनाने के लिए अपने 2 दूतों को गुजरात भेज चुकी है, लेकिन राजनीति में शून्य से शिखर के सफर पर निकले एकनाथ शिंदे मान जाएंगे, कहना मुश्किल है। अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे की तरह सख्त तेवर रखने वाले शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में लंबी दौड़ के घोड़े हैं, इसलिए उन्हें रेस से बाहर रखना संभव नहीं। लेकिन उनके इसी मिजाज को महाविकास आघाड़ी के नेता नहीं समझ पाए, जिसका नतीजा सामने है। उनकी नाराजगी से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने का खतरा बढ़ गया है। अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब नहीं हो पाई तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार का गिरना तय है। लेकिन सवाल है कि शिवसेना और हिंदुत्व को धर्म मानने वाले एकनाथ शिंदे आखिर अचानक बागी क्यों हो गए? ऐसा क्या हो गया जिसके चलते 2.5 साल सरकार में रहने के बाद उन्हें शिवसेना से परेशानी हो गई? पहली वजह, सीएम पद नहीं मिलने से नाराजगी। दूसरी वजह, पार्टी में अहमियत कम होती गई। तीसरी वजह, मंत्रालय में दखलंदाजी से परेशान। चौथी वजह, गठबंधन में आपसी समन्वय की कमी। विकास कार्यों के लिए फंड नहीं। अहम मंत्रालय पर एनसीपी का कब्जा। सूत्रों से मिल रही खबरों की माने तो शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद सबसे ताकतवर एकनाथ शिंदे पहले सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम सामने आने के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे लिए। लेकिन जब गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी ने सारे अहम मंत्रालय अपने हाथ में ले लिए, तब भी एकनाथ शिंदे नाराज हुए थे। लेकिन जब पार्टी के अंदर ही लगातार उनकी उपेक्षा होने लगी, क्षेत्र में विकास के लिए फंड पर रोक लगा दी गई और उनके मंत्रालय में दूसरों का दखल बढ़ने लगा, तो उनकी नाराजगी बर्दाश्त से बाहर हो गई। कैसे पड़ी दरार की नींव? राज्यसभा विधान परिषद चुनाव, क्रॉस वोटिंग बनी वजह। हालांकि बताया जा रहा है कि उद्धव सरकार पर मंडरा रहे इस संकट की स्क्रिप्ट 10 दिन पहले उसी रोज से लिखी जानी शुरू हो गई थी, जिस रोज वहां राज्यसभा चुनाव था और जिसमें क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को जरूरत से 1 सीट ज्यादा मिली थी। लेकिन जब विधान परिषद के चुनाव में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग हुई और कथित रूप से शिवसेना विधायकों की वोटिंग से बीजेपी को एक बार फिर फायदा मिला, तब उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को इस बारे में फटकार लगाई। बताया जाता है कि इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और शिवसेना के कई विधायकों समेत उनका संपर्क पार्टी से टूट गया। जबकि इससे पहले भी एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके थे कि गठबंधन की तीनों पार्टियों में किसी तरह का आपसी समन्वय नहीं है। बेशक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे अहम किरदार बने हुए हैं। वो जिसके साथ होंगे महाराष्ट्र में उसकी ही सरकार बनेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जिस जादुई आंकड़े की जरूरत है वो एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों से पूरी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी भी दम साधे एकनाथ शिंदे के अगले कदम का इंतजार कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने बीजेपी पर 2 बार सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया था, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही। मगर इस बार परिस्थिति अलग है। फिलहाल एकनाथ शिंदे के इस कदम से पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जहां दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडर्स से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंच चुके हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द 3rd इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है
कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे। वे ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले 20 से 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार में पैदा हुए इस संकट के लिए नारायण राणे को भी एक हद तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नारायण राणे को पहले से एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर थी और उन्होंने एकनाथ शिंदे को उकसाया, जिसकी झलक नारायण राणे के ट्वीट में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। शाबाश एकनाथ जी, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, वरना आपकी हालत भी आनंद दिघे जैसी हो जाती। नारायण राणे यही नहीं रुके, उन्होंने इस ट्वीट के कुछ देर बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अगली पारी के लिए बधाई तक दे डाली। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपको और आपके साथियों को सरकार की नाक काटकर विधान परिषद के 5 विधायकों की जीत पर बधाई और अगली यात्रा के लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें, नारायण राणे पहले शिवसेना के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मतभेदों के चलते शिवसेना छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एकनाथ शिंदे के लिए किए गए ट्वीट में शिवसेना के बड़े नेता आनंद दिघे का जिक्र किया है, उसकी एक अलग कहानी है, जिसे समझने के लिए आपको एकनाथ शिंदे और उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले शिवसेना के बड़े नेता मरहूम आनंद दिघे के सफर को अच्छे से समझना होगा। आपको सबसे पहले बताते हैं कौन है एकनाथ शिंदे और कौन है आनंद दिघे, जिसका जिक्र नारायण राणे ने अपने ट्वीट में किया है। कौन है एकनाथ शिंदे? शिवसेना के विधायक हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। फडणवीस सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। सतारा के रहने वाले हैं एकनाथ शिंदे। 9 फरवरी 1964 को सतारा में जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में परिवार के साथ ठाणे आए। पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। संघर्ष के दिनों में ऑटो चलाया। 1995 में एकनाथ ठाणे जिला सेना अध्यक्ष आनंद दिघे के संपर्क में आए। आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को राजनीति में उतारा। 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम के पार्षद चुने गए। 2001 में ठाणे नगर निगम में सदन के नेता के पद पर निर्वाचित हुए। 2002 में दूसरी बार ठाणे नगर निगम के लिए चुने गए। 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। 2005 में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त हुए। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2014 से 2019 में महाराष्ट्र राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। 2019 में महाराष्ट्र सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। 2019 में लगातार चौथी बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। अगर कहा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो कद एकनाथ शिंदे का है, एक वक्त वही रुतबा एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का था, तो कुछ गलत नहीं होगा। आज जिस तरह से शिवसेना में ठाकरे परिवार के अलावा सबसे मजबूत शिवसैनिक के रूप में एकनाथ शिंदे का नाम आता है, ठीक वही ठसक आनंद दिघे का हुआ करता था। आनंद दिघे का रुतबा शिवसेना में क्या था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था, शिवसैनिकों ने उस अस्पताल को गुस्से में जला दिया था। खुद शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे आनंद दिघे को अपना करीबी मानते थे और उन्होंने ही आनंद दिघे को ठाणे और महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके में शिवसेना की जड़ें मजबूत करने का जिम्मा सौंपा था, जिसे आनंद दिघे ने बखूबी निभाया। हालांकि आनंद दिघे की मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए, लेकिन इस मामले को कभी तूल नहीं दिया गया। बीजेपी नेता नारायण राणे का ये ट्वीट भी उसी तरफ एक इशारा है। बहरहाल आज की राजनीति में एकनाथ शिंदे की अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे से तुलना के मायने क्या है, इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र में गहराए मौजूदा राजनीतिक संकट को देखते हुए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो उनकी नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने गुजरात के होटल से ट्वीट करके मौजूदा कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में कहा है, हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के अनुरूप हमने न सत्ता के लिए कभी धोखा दिया है और न कभी धोखा देंगे। एकनाथ शिंदे।
फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा और किसकी राजनीति की भैंस पानी में डूबेगी, कहना मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।